हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर एनजी मेडिसिन लेक्चर। एनजी मेडिसिन लेक्चर में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जॉन्डिस पीलिया। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे पीलिया क्या होता है, पीलिया में क्या सिम्टम्स होते हैं, पीलिया कितने तरीके का होता है, पीलिया में क्या जांचें करानी चाहिए, सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। पीलिया का ट्रीटमेंट क्या होता है, पीलिया के सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। जॉन्डिस पीलिया शरीर में जब बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाने के कारण त्वचा, नाखून, आँखों का सफ़ेद भाग पीला नज़र आने लगता है। इस समस्या को पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। हमारे जो शरीर में बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन का स्तर जब बढ़ जाता है, बिलिरुबिन स्तर बढ़ जाने के कारण हमारी जो त्वचा होती है, त्वचा, नाखून, आँखें और हथेली, सफ़ेद जो भाग होते हैं पीले पड़ने लगते हैं, जिसे हम पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। नॉर्मल अवस्था में बिलिरुबिन की मात्रा, सामान्य अवस्था में बिलिरुबिन की मात्रा 0.1 से 1 mg प्रति dl होती है। सामान्य अवस्था में जो नॉर्मल हमारे अंदर बिलिरुबिन की मात्रा होती है वो 0.1 से 1 मिलीग्राम प्रति dl होती है। पर जब पीलिया होता है तब इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो पीलिया होता है। पीलिया के कारण क्या क्या होते हैं? पीलिया के कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणु संक्रमण होने जाने के कारण होता है। वायरल इन्फेक्शन, विषाणु संक्रमण होने पर होता है। एनीमिया, खून की कमी हो जाने पर होता है। इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो ख़राब हो जाने के कारण होता है। और दवा का कोई अगर रिएक्शन कर जाती है, कोई दवा रिएक्ट कर जाती है तो पीलिया होता है। पीलिया कितने प्रकार का होता है? पीलिया के प्रकार कितने होते हैं? पीलिया 3 प्रकार का होता है। कॉमनली पीलिया जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्री हेपेटिक जॉन्डिस, प्री हेपेटिक पीलिया, हेपेटिक पीलिया, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, पोस्ट हेपेटिक पीलिया। अब प्री हेपेटिक पीलिया क्या होता है? प्री हेपेटिक पीलिया में लीवर ठीक से काम कर रहा होता है, लेकिन लीवर अपनी जगह ठीक से काम कर रहा होता है, लेकिन लीवर से पहले रक्त कोशिकाएं किसी भी कारण से बहुत अधिक मात्रा में नष्ट हो रही होती हैं। लीवर जो होता है लीवर तो ये अपनी जगह ठीक काम कर रहा होता है, लेकिन लीवर से जो पहले कोशिकाएं होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं, वे बहुत ही तेज़ी से नष्ट हो रही होती हैं, और जिसके कारण बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। और जो रंग होता है रंग की जो कि रंग पीले रंग का रंग होता है। जो बिलिरुबिन का रंग होता है वो पीला होता है, इसीलिए हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने के कारण पीले रंग दिखाई देने लगता है। प्री हेपेटिक पीलिया के कारण कौन कौन से होते हैं? प्री हेपेटिक जो पीलिया होती है उसके 3 कारण होते हैं मेनली। वायरल इन्फेक्शन, विषाणु संक्रमण, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणु संक्रमण, वायरल इन्फेक्शन, विषाणु संक्रमण, और ड्रग्स टॉक्सिसिटी, अगर कोई दवा का साइड इफेक्ट होता है तो। सेकंड नंबर की थी हमारी हेपेटिक जॉन्डिस। हेपेटिक जॉन्डिस में हेपेटाइट के खराब हो जाने के कारण, जो कि लीवर में मौजूद होता है, हमारे लीवर में जो मौजूद होता है, इसी कारण से लीवर में बिलिरुबिन बढ़ जाता है। हेपेटिक जॉन्डिस में हेपेटाइटिस सेल जो होती हैं, हेपेटाइटिस सेल बढ़ के ख़राब होने के कारण लीवर जो मौजूद होती हैं, हेपेटाइटिस सेल जो लीवर में मौजूद होती हैं, उनके ख़राब होने के कारण बिलिरुबिन की मात्रा लीवर में बढ़ जाती है, जिससे हेपेटिक पीलिया होता है। इसके भी निम्न कारण होते हैं। एक, वायरल इन्फेक्शन, और दूसरा ड्यू टू अल्कोहल ड्रिंकिंग, शराब पीने के कारण भी ये पीलिया होता है। तीसरे नंबर की थी हमारी पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, पोस्ट हेपेटिक पीलिया। पोस्ट हेपेटिक पीलिया तब होता है जब पित्त नलिका प्रणाली क्षतिग्रस्त हो जाती है।
जब हमारा जो पित्त की थैली होती है वो क्षतिग्रस्त अवरुद्ध हो जाती है, उसमें या तो उसमें सूजन आ जाती है या वो अवरुद्ध हो जाती है, यह अवरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस हो जाता है। पीलिया के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस। इसके सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस, पीलिया के लक्षण, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इसके लक्षण में स्किन, आँख, यूरिन का कलर पीला हो जाना, हमारी आँखों का, नाखूनों का और यूरिन का जो कलर होता है वो पीला दिखने लगता है। दस्त होने लगते हैं, डायरिया हो जाता है, दस्त होने लगते हैं। लोअर एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होने लगता है। रोगी को बुखार रहता है, रोगी को बुखार आने लगता है। भूख ना लगना, वो रोगी को भूख नहीं लगती है। जो चिकनाई वाले भोजन होते हैं, चिकनाई वाले भोजन का अरुचि, चिकनाई वाले भोजन का सही से ना पच पाना। जी मछली और कभी कभी वोमिटिंग भी होती है, जी मछली और कभी कभी वोमिटिंग भी होती है। सिर में दर्द होना, सिर में दर्द होता है, सिर के दाहिने भाग में दर्द रहता है, सिर का जो दाहिना भाग होता है राइट साइड दर्द रहता है। आँख और नाखून का रंग पीला होना, पेशाब पीली आना, ये इसके सब सिम्टम्स होते हैं। डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस, पीलिया का जो निदान होता है इसमें हम कौन कौन सी जांचें कराती हैं, सारे सिम्टम्स अगर हमें दिखाई दे रहे हैं तो हम पीलिया में कौन कौन सी जांचें कराएंगे? LFT, लीवर फंक्शनल टेस्ट, CBC, बिलिरुबिन टेस्ट, यूरिन एग्जामिनेशन, CT स्कैन और MRI वगैरह करवा सकते हैं, MRI आदि करा सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट की बात करें, इसके ट्रीटमेंट में पहली जो टैबलेट है उडेली के कंपोजिशन में उर्सोडिऑक्सिकोलिक एसिड होता है। इसके यूज़ की बात करें, इसका यूज़ पीलिया की बात करें तो पीलिया के में ही इसका यूज़ किया जाता है, बट लीवर के संक्रमण को ठीक करने में मेनली इसका यूज़ किया जाता है। लीवर के संक्रमण को यूज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके डोज की बात करें, इसकी डोज 300 mg BD दिन में 2 बार, 300 mg की टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिरप, डूफालैक्स सिरप। डूफालैक्स सिरप, अब आप कहेंगे डूफालैक्स सिरप जो होता है इसका कंपोजिशन होता है लैक्टुलोज। लैक्टुलोज सिरप जो होता है, अब आप कहेंगे कि ये तो पोटी को ठीक करने के लिए होता है, पेट साफ करने के लिए होता है। जी हाँ, इसके यूज़ जो होता है, इसका यूज़ यह जॉन्डिस में पेट साफ करने में मदद करता है। जॉन्डिस में पेट में जब ऐंठन सी हो जाती है, सही से पेट साफ नहीं हो पाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है। 5 ml BD दिन में 2 बार इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्शन, क्लेबम इंजेक्शन। क्लेबम इंजेक्शन में अमॉक्सिसाइक्लिन होता है। इसकी डोज की बात करें, इसकी ये 0.2 ग्राम BD दिन में 2 बार यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा मोनोसेफ इंजेक्शन। अगर मेनली थोड़ा ज़्यादा नहीं होता है पीलिया तो पहले तो हम टैबलेट देते हैं, टैबलेट से अगर कवर नहीं हो रहा है, ज़्यादा है, तो एक क्लेबम इंजेक्शन है, बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। इसके से भी अगर नहीं करता तो मोनोसेफ इंजेक्शन आता है। मोनोसेफ इंजेक्शन में सेफ्ट्रेक्सोन सोडियम होता है। इसका 1 ग्राम का इंजेक्शन दिन में 2 बार BD लगा सकते हैं। और सबसे हाई जो आता है इसमें इंजेक्शन आता है पिब्जो। पिब्जो इंजेक्शन, इसमें 2 कंपोजिशन को मिलाकर ये बना होता है। इसमें पेप्रासिलिन और टेजोबैक्टम के कंपोजिशन को मिलाकर ये बना होता है। 4.5 ग्राम का इंजेक्शन BD दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं अगर ज़्यादा ही क्रिटिकल केस है तो। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।